बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, आदाब। डियर व्यूअर्स, मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल जसोला से बोल रहा हूँ। इस वक्त हमारे शब्बर जाफरी साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये जब हमारे पास अभी 20 दिन के पहले आए थे 13/4/2023 को, तो उस वक्त इनकी डायग्नोसिस थी सिरोसिस ऑफ लीवर, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 एंड और ये पान मसाला भी लेते थे। इनके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर ग्रेड 2 एंड 3 था, नंबर 1। नंबर 2 गाल ब्लैडर में इनके सडज। नंबर 3 स्प्लीनोमेगाली। नंबर 4 बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी था ग्रेड 1। नंबर 5 इनका जो फाइब्रो स्कैन था, इस फाइब्रो स्कैन में केपीए इनका 22.2 था और कैप 348 था। और चेस्ट में भी इनके फाइब्रो बैंड्स थे, फाइब्रस बैंड्स थे लोअर लोब। और इनका जो है लीवर फंक्शन भी डिरेंज था, जिसमें सीरम बिलिरुबिन 1.40 था, SGOT 55, SGPT 53 और एल्कलाइन फास्फेट 98। और ब्लड शुगर इनकी PP 208 थी और HbA1c 7% थी और ट्राइग्लिसराइड्स इनके 231 थे, कोलेस्ट्रॉल 148। ये इनकी रिपोर्ट्स थी। हमने इनको सिरोसिस ऑफ लीवर विद डायबिटीज़ एंड और पाइल्स भी था इनको। हमने एक हमारे पास जो हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देते हैं वो हमने इनको दिया और तकरीबन 20 दिन के बाद 20 दिन की हमने ये दवाएं दी थी। 20 दिन के बाद में अब ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो इस रिपोर्ट्स में ये चेंजेस आई कि नंबर 1, चूँकि पहले हम जो बायोकेमिस्ट्री होता है टेस्ट वो कराते हैं, तो इसमें सीरम बिलिरुबिन इनकी 1.40 की जगह 1.25 रह गई और 1.20 इसकी लैब वैल्यू है नॉर्मल। तो LFT जो है वो नॉर्मल की तरफ आया। SGOT जो बढ़े हुए थे वो पहले 55 थे, अब 11 हो गए। पहले SGPT 53 था, अब 37 हो गया। एल्कलाइन फास्फेट 98 था, 110। तो इस वक्त जो है लीवर एंजाइम्स और फंक्शंस इनके बिल्कुल नॉर्मल हो गए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी ब्लड शुगर जो 208 थी वो 161 रह गई। तो ये दो तो इनके ब्लड के अंदर चेंजेस हुए, LFT और उसके अंदर। अभी हम बाकी टेस्ट अभी नहीं कराए, बाद में 4 महीने की बात कराते हैं। वैसे अब ये आपको खुद बता देंगे जाफरी साहब कि इनको 20 दिन के अंदर क्या फ़र्क हुआ और उनको क्या तकलीफ थी और इन्होंने कहाँ इलाज कराया तो उन्होंने क्या बताया था और 20 दिन में क्या इनको इम्प्रूवमेंट हुआ यूनानी मेडिसिन से। जी अब आप बताएंगे। जी, माय नेम इज़ शब्बर जाफरी। मैं जौहरी फार्म से बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ वहाँ। और जब मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम आई थी तो हम लोग स्ट्रेट अवे LBS में गए थे दिखाने के लिए। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी तरह के टेस्ट लिखे, ब्लड टेस्ट लिखे, फाइब्रो स्कैन लिखा, सारा कुछ करवाया। इसके बाद वो जो था एक वो करवाया था हमने, नहीं अल्ट्रासाउंड कराया था हमने। अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था, वो कराया था हमने वहाँ से, CT स्कैन कराया था वहाँ। तो उसने सारे में दिखाया ये था कि प्रॉब्लम इज़ देयर इन माई लीवर। एंड डॉक्टर मनोज के ट्रीटमेंट में थे हम थे वहाँ और जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था खा रहे थे हम। फाइनली जब ये टेस्ट आया तो उसमें फाइब्रो स्कैन में 22 पॉइंट समथिंग था और सारी चीज़ें मतलब वो लेवल से अपर थी बिल्कुल। मतलब दैट इज़ 100% जो मेरा लीवर था इन्वॉल्व था कि मतलब वी हैव गॉट सम डिजीज लाइक दिस इज़ कॉल्ड सिरोसिस। देन वहाँ मतलब मुझे यही लग रहा था कि हाँ, जब फाइनली जब सारा कुछ दिखलाया गया तो डॉक्टर मनोज की ट्रीटमेंट में थे, उन्होंने कहा कि अब आपको साइरोसिस हो गया तो देन यू हैव टू गो फॉर ऑल दीज, वो प्लांट की तरफ उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट के लिए, इसके लिए आपका क्या नाम है वो निकाल के बायोप्सी होगा। दैट इज़ वाई देन हम अपने बेटे के साथ गए थे वहाँ। तो देन आई डिसाइडेड कि लेट्स क्लोज इट चैप्टर, we will move to other medicine like, and I decided कि that is the only possibility for Unani medicine। उसमें देखते हैं कि who is the best doctor available in Delhi।
तो हमने खोजा होता तो उसमें डॉक्टर सिद्दीकी से मतलब वो मिले हम इंशाल्लाह। हम लोग आए यहाँ दिखलाए और उन्होंने हमें काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छे से सो पोलाइट इन आई मीन डीलिंग लाइक दैट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उनके इस पर ही लग रहा था कि बिल्कुल सब शफा होना ही होना है हमें। और 20 दिन में जो उन्होंने दवा दिया है तो ना कोई इस तरह की हमारे साथ प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट फीलिंग नॉर्मल, नाइदर आई गॉट एनी पेन नॉर आई गॉट एनी आई मीन सॉर्ट ऑफ एनी ट्रबल इनसाइड माय लीवर एंड अदर आई मीन पार्ट्स। तो ये करिश्मा बस डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सिद्दीकी के दवा से हुआ, शिफा से हुआ। इसके लिए आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम दैट ही सपोर्टेड मी। मैं फॉर द होप लेके आया था एंड आई एम 100% नाउ फील कि अब मतलब जो हो चुका है सारा कुछ बहुत सही हुआ है एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू डॉक्टर सिद्दीकी कि उन्होंने दवा दिया है। हाँ, बस। आप बताएं, आपको कैसा महसूस हो रहा फादर की ट्रीटमेंट और पहले आपको कैसा क्या बताया था? पहले मतलब परेशान हो गए थे, थोड़े से घबरा गए थे हम लोग, क्योंकि डॉक्टर मनोज ने ऐसा कहा था कि IBS में डॉक्टर ने ऐसा कहा था कि अब फर्दर हम लोग इनको जो है बाइप्सी करेंगे, बाइप्सी करने के बाद फिर हम लास्ट में क्या है ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हम थोड़ा घबरा गए। फिर मैंने क्या नाम है यूट्यूब में चेक किया डॉक्टर सिद्दीकी साहब का, मैंने उसमें वीडियोस देखा। फिर उसके बाद क्योंकि अल्लाह करम से पास में ही हमारे मतलब एड्रेस भी था, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तुम लोग आराम से विजिट भी कर पाएँ। तो उसके बाद अब अलग दिख रहा है, पापा के अंदर थोड़ा सा मतलब फ़र्क दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है। वैसे तो पॉजिटिव पहले भी थे लेकिन अब ज़्यादा दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव है। अब मैं पूछता रहता हूँ कि कुछ मतलब परेशानी तो नहीं है, थोड़ी बहुत मतलब अब कंडीशन ऐसी है तो हल्की फुल्की इनकी दिक्कत तो रहती है, बट हाँ अभी 20 दिन से फ़र्क है इनके अंदर। पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी हमने टेस्ट कराया कल, डॉक्टर मतलब जो हम जहाँ से करवाते हैं वहीं से हमने वो करवाया, इनका LFT कराया। तो LFT में जो चीज़ें हैं काफ़ी चेंजेस हैं। जो SGOT है, SGPT है वो थोड़ा नॉर्मल है, बिलिरुबिन जो है वो अभी नॉर्मल की तरफ आ रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिविटी है, हाँ पॉजिटिविटी है इनके लिए। हम तो ये चाहते हैं अब 4 महीने बाद डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है कि फाइब्रो स्कैन होगा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि उसका KBA क्या मतलब आता है कि किस मतलब कैसा आएगा। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट, वो अच्छा ही होगा, इतनी यकीन है डॉक्टर साहब के पास। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी डॉक्टर साहब की, और देखिए इंशाल्लाह 4 महीने बाद क्या रिपोर्ट आती है बात में। अच्छा डियर व्यूअर्स, हम जो ये टेस्ट कराते हैं हम अपने नहीं कराते, बल्कि पेशेंट से कहते हैं जहां आपने पहले कराए थे और आपकी रिपोर्ट्स डिरेंज थी उसी लैब में कराओ। तो ये सारी चीज़ें जो है लाल पैथ में इन्होंने पहले करा थी और ये टेस्ट भी हमने लाल पैथ में इसको एडवाइस करा वही से ले। और हर पेशेंट को हम यही एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने किसी लैब में भेजेंगे तो वो बायस्ड हो सकता है। हम कहते हैं साहब इसको नॉर्मल कर दो, इसको कम कर दो, ज़्यादा कर दो। तो हम सिर्फ ट्रीटमेंट देते हैं, परहेज़ बताते हैं, पेशेंट को खुद दुआ भी बताते हैं कि शिफा देने वाले तो वही मालिक है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वही शिफा देता। हमारे हाथ में दवाओं में शिफा नहीं है, लेकिन उस मालिक ने जितनी भी दुनिया में मर्ज पैदा किए हैं उनकी उसने दवा भी पैदा की है। अब डॉक्टर का रिसर्च का मकसद ये है कि उस बीमारी के लिए बेस्ट दवा तलाश करके वो मरीजों को एडवाइस करें। ये है सिर्फ फिजिशियन और डॉक्टर की ड्यूटी, बाकी ठीक करने वाले तो वही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।